गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे वसंत भाग 2 में लास्ट चैप्टर है हमारा 20 विप्लव गायन। विप्लव गायन इसके कवि हैं बाल कृष्ण शर्मा नवी। तो इस कविता में विप्लव गायन जो कविता है इसमें जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की ये कविता है। इसमें विकास और गतिशीलता के बारे में बताया गया है और इसमें विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली रोकने वाली जो प्रवृत्ति है उससे संघर्ष करके कवि क्या करना चाहता है, नया सृजन करना चाहता है। जो विकास और गतिशीलता को कोई चीज रोकने वाली है उसमें बाधक है, उससे संघर्ष करके उसमें नवीनता लाना चाहता है। और इस कविता के माध्यम से विप्लव के माध्यम से, विप्लव का अर्थ है बदलना, परिवर्तन लाना, इसके माध्यम से परिवर्तन की हिलोरे लाना चाहता है। तो देखिए कविता आप। विप्लव गायन। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। इसमें कवि अपने आप को संबोधित करते हुए ही कह रहे हैं कि हे कवि, तुम परिवर्तन संबंधी कोई ऐसी जोशीली तान सुनाओ जिससे क्या हो जाए, सारे संसार में उथल पुथल मच जाए, यानी हलचल मच जाए। कवि अपने आप को ही संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कवि, तुम कोई ऐसी तान सुनाओ जिसको सुनकर क्या हो जाए, सारे संसार में उथल पुथल मच जाए, हलचल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। क्या हो जाए इसमें, कविता को सुनकर आंधी का झोंका, हिलोर क्या होती है, झोंका, आंधी का एक झोंका इधर से आए और आंधी का दूसरा झोंका उधर से आए, यानी लोगों में हलचल मच जाए, लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। फिर आगे देखिए, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी है। कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि मधुर स्वर बिखराने वाली मेरी वीणा पर क्या हो गया है, अब चिंगारियां आ बैठी हैं। किसकी? आग की। कवि कहते हैं कि तुम सावधान हो जाओ, मेरी जो ये वीणा है मधुर तान सुनाती थी, मधुर आवाज निकलती थी, अब इस पर क्या हो गया है, क्रोध की आग की चिंगारियां आकर बैठ गई है, टूटी है मिजराबें। और जो मधुर तान पैदा करती थी, जो इस पे रस्सी धागा जो भी होता है वो बंधा होता था, मिजराबें होती हैं सितार को बजाने के लिए उंगली पर जो तार सा बांधा जाता है, धागा बांधा जाता है, वो क्या हो गया है, अब टूट गए हैं। और मेरी उंगलियां भी दोनों क्या हो गई हैं, अकड़ गई हैं, ऐंठ गई हैं। वीणा बजाने के लिए जो तार था जिसको उंगली पर बांध करके मधुर तान पैदा की जाती थी, जिनको हिलाया जाता था तो मधुर आवाज निकलती थी वीणा से, अब वो तार भी टूट चुकी है और वीणा बजाने के लिए जो मेरी दोनों उंगलियां काम करती थी वे भी दोनों अकड़ गई हैं। क्यों? क्योंकि अब ये मधुर तान पैदा नहीं करना चाहती, अब ये क्या करना चाहती हैं, ये परिवर्तन लाना चाहती हैं। अब ये क्या करना चाहती हैं, परिवर्तन लाना चाहती हैं। दोबारा से मैं हिंदी हिंदी फिर बता रही यहाँ तक। कवि अपने आप को ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कवि, तुम कोई ऐसी तान सुनाओ जिसे सुनकर सारे संसार में उथल पुथल मच जाए, हलचल पैदा हो जाए और आंधी हवा का एक झोंका इधर से आए और दूसरा झोंका दूसरी तरफ से आए। फिर आगे कहते हैं संबोधित करते हुए कि चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम सावधान हो जाओ, मेरी वीणा अब मधुर आवाज नहीं निकालेगी, इस पर आग की चिंगारियां आकर बैठ गई हैं, मिजराबें टूट गई हैं, बजाने वाली वीणा को
जो तारे बंदी है वे भी टूट गई हैं, और जो वीणा को तारों को उंगलियों में बांध कर बजाती थी वे मेरी उंगलियां भी क्या हो गई हैं, अकड़ गई हैं, ऐंठ गई हैं। वे भी क्या चाहती हैं, परिवर्तन लाना चाह रही हैं। आगे देखिए, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, हृतल में अब शुद्ध युद्ध होता है। कवि क्या कह रहे हैं कि अब मेरा मेरे स्वर को प्रकट करने वाला मेरा जो गला है वो जोश की अधिकता के कारण रुंध गया है, रुक गया है। जो मेरे स्वर को प्रकट करता है मेरा गला, वो क्या हो गया, जोश अधिक होने के कारण वह रुक गया है। और इससे निकलने वाला विनाश का गीत भी, महानाश का अर्थ है विनाश, विनाश का गीत भी क्या हो गया है, वो भी रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है। मार्ग गीत रुद्ध होता है, जो महानाश को प्रकट करने वाला था मेरा गला, विनाश का गीत भी अब उससे अवरुद्ध हो गया है, वो भी नहीं निकल रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, अब थोड़ी देर में ही परिवर्तन हो जाएगा। मारक गीत रुद्ध होता है, अब ये विनाश का गीत भी अवरुद्ध हो गया है। और आगे देखिए, आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। अब क्या होगा, मेरे हृदय के भीतर अब क्रोध से भरे भावों का क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। अब मेरे हृदय के अंदर, हृतल हृदय, मेरे हृदय के अंदर अब क्या हो गया है, क्रोध से भरे भावों का, क्रोध रूपी भावों का अंदर ही अंदर युद्ध हो रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, आग लगेगी क्षण में, थोड़ी सी देर में ही क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। और उस आग से क्या होगा, पुरानी चीजें खत्म हो जाएगी। अब मेरे हृदय में, हृतल में अब शुद्ध युद्ध होता है। मेरे हृदय में अब शुद्ध युद्ध का अर्थ है अंदर क्रोध से भरे भावों का युद्ध हो रहा है, और थोड़ी देर में ही आग लग जाएगी, यानी परिवर्तन थोड़ी देर में ही होना शुरू हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। दोबारा से देखिए इसकी हिंदी। कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे स्वर को प्रकट करने वाला मेरा जो गला है, जोश की अधिकता के कारण, गुस्से की अधिकता के कारण क्या हो गया है, रुक गया है, रुंध गया है, और कंठ रुक गया है। महानाश का मार्ग गीत रुद्ध होता है, और क्या हो गया, इससे निकलने वाला जो विनाश का गीत है, महानाश का मार्ग का अर्थ है विनाश का गीत, वह भी रुद्ध होता है, वह भी रुक गया है। और अब इसके बाद क्या हो गया, अंदर मेरे हृदय के अंदर अब भावों का युद्ध हो रहा है। अब थोड़ी सी देर में ही आग लगेगी, यानी क्या हो जाएगा, अब परिवर्तन आ जाएगा। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। अब कवि क्या कह रहे हैं कि जो ये आग लगी है, आग लगेगी क्षण में, थोड़ी देर में आग लगेगी, इससे क्या हो जाएगा, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है, इसमें जलकर खत्म हो गए हैं, दग्ध है, जल गई है। झाड़ और झंखाड़ का अर्थ है पुरानी रूढ़ी और परंपराएं। इसमें जो आग लगी है, क्रोध रूपी आग लगी है, इस क्रोध रूपी आग ने क्या कर दिया है, जो भी पुरानी रूढ़ी या परंपराएं हैं इनको जलाकर समाप्त कर दिया है, राख कर दिया है। इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। अब मेरे मन के अंदर क्या हो गया, मेरे मन के अंदर से उत्पन्न क्रोध भरी तान, ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की क्रोध तान से मेरे मन के अंदर से जो उत्पन्न क्रोध भरी तान है, उससे युक्त जो गीत है वह कैसा है, सामान्य गीत नहीं है। जो मेरे मन के अंदर से उत्पन्न क्रोध रूपी, क्रोध भरी तान से युक्त जो गीत है वह सामान्य गीत नहीं है।
कैसा गीत है? विकास और गतिशीलता के अंदर आने वाले सभी विरोधों को खत्म करने वाला है, नष्ट करने वाला है। मेरे अंदर जो क्रोध से युक्त जो गीत उठ रहा है वह सब कुछ खत्म करने वाला है। क्रोध की तान मेरे अंदर उठी हुई है जिससे गीत भी रुद्ध हो गया है, और यह सामान्य गीत नहीं है, सब कुछ खत्म कर देने वाला है। आगे देखिए, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट मणि की फणी की चिंतामणि। कण कण में है व्याप्त वही स्वर। कवि फिर इसी बात को दोहराते हुए कहता है कि वही संघर्ष करके नव नए निर्माण को करने वाला स्वर सभी के कण कण में समाया हुआ है। सभी के रोम रोम में वही स्वर, वही ध्वनि दिखाई दे रही है, समा गई है। कौन सी? क्रोध की। प्रत्येक कण में वही आवाज। कौन सी? क्रोध की आवाज। रोम रोम में जो हमारे शरीर में रोए दिखाई देते हैं, तो उनके अंदर भी वही ध्वनि, वही स्वर समाया हुआ है, व्याप्त है, और वही तान गाती रहती है। और क्या हो गया है? कालकूट मणि की चिंतामणि। अब तो सांप के फन, कालकूट फणी की चिंतामणि। फणी क्या होता है? सांप के फण। चिंतामणि कामनाओं को पूरा करने वाला एक कल्पित रत्न होता है। कालकूट क्या होता है? एक भयंकर विष होता है। और फणी सांप का फण। फणी क्या होता है? सांप का फण। और कालकूट, कालकूट क्या होता है? एक भयंकर विष। और चिंतामणि कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक कल्पित रत्न होता है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि अब तो सांप के फण से भयंकर विष से युक्त मणि भी वही स्वर गाती रहती है। जो सांप के फण में होती ना एक मणि, सांप के फण में एक मणि होती है, तो सांप के फण से भी भयंकर विष से युक्त वह मणि भरी हुई है, वह भी वही स्वर गाती है। क्या गाती है? कि विकास और गतिशीलता हो जाए, कि लोग विकास और गतिशीलता की ओर उन्मुख हो जाओ। जो सांप के फण में रहने वाली मणि है, भयंकर विष से भरी हुई है, वह भी यही गीत गाती रहती है। क्या? कि इस विप्लव गायन से कि परिवर्तन लाओ, इस कविता को गाओ, विकास और गतिशीलता की ओर लोगों को उन्मुख कर रही है। आगे देखिए, लास्ट पद्यांश। आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं आज सब कुछ मैं संघर्ष करते हुए विकास, गतिशीलता आदि के परिवर्तन देख चुका हूं। कवि क्या कह रहे हैं कि यह परिवर्तन होना शुरू हो गया है। मैं सारे चीजें, विकास, गतिशीलता आदि के परिवर्तनों को देख चुका हूं। क्यों? क्योंकि मेहनत से जीवन में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन लाया जा सकता है। मेहनत से क्या हो सकता है? जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। जीवन का यह, जीवन के सब राज समझ आया हूं, जीवन के इस सब रहस्य को भी मैं समझ चुका हूं। जीवन के इस रहस्य को भी मैं समझ चुका हूं। आंखों की इस प्रेम भरी भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। और क्या? आंखों के इस प्रेम भरी चितवन में परिवर्तन को पोषित करने वाले बातें जो है, परिवर्तन करने वाले जो नियम है, उनको भी मैं जांच और परख चुका हूं। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। आंखों की इस
भ्रू विलास क्या होता है? भ्रू ये भौहें जो होती हैं, इनके इशारे भी बोल सकते हैं हम। आंखों के इस प्रेम भरी चितवन में इशारों में परिवर्तन को पोषित करना, पोषक सूत्र, पोषित करना, पालना पोषना, उनके नियम को भी मैं अच्छी प्रकार से जांच परख चुका हूँ, समझ में चुका हूँ। आज मैं क्या कर चुका हूँ, ये सब कुछ देख चुका हूँ, इस रहस्य को समझ चुका हूँ, सब कुछ जांच परख चुका हूँ कि मेहनत से ही इस संसार में जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। जीवन के इस सारे रहस्य को मैं समझ चुका हूँ। और कवि क्या करना चाहते हैं? कवि जीवन किसके द्वारा? इस कविता के द्वारा। कवि कौन है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बाल कृष्ण शर्मा नवीन लोगों में, समाज में, लोगों के अंदर, समाज के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं। संघर्ष करके, नव निर्माण करके कवि रोम रोम में परिवर्तन को भरना चाहते हैं। और कवि इस परिवर्तन के नियम को, गुप्त रहस्य को समझ भी चुके हैं। तो ये कविता हमने पढ़ी है। इस पूरी कविता के द्वारा हमें पता चल गया कि कवि इस कविता में क्या करना चाहते हैं। लोगों में उत्साह जोश भरना चाहते हैं, जिससे कि वो मेहनत करें और संसार के अंदर, समाज के अंदर परिवर्तन लाए। कवि के हृदय में भी भावों का युद्ध हो रहा है। कवि का हृदय भी रुक गया है। क्यों? अंदर भावों के युद्ध के कारण उनके अंदर द्वंद्व युद्ध हो रहा है। वह परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उनके जोश की वजह से गला भी रुक गया है और वह इस परिवर्तन को लाना चाह रहे हैं। तो बेटा ये आपकी कविता हो गई कंप्लीट, आपको समझ आ गई होगी। तो आप इस कविता को अच्छी तरह से लर्न एंड राइट करेंगे। ठीक है, चलिए जी।